वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो सूबों की तकसीम की बात की जा रही है, कहीं पर लिसानी बुनियादों पर बात की जा रही है, कहीं पर इंतजामी बुनियादों पर बात की जा रही है, लेकिन अवामी मसाइल इस सूबे की तकसीम से या सूबे बनने से हल होंगे या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि तहरीक सूबा बहावलपुर के कन्वीनियर हैं और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिस तरह से आपने बहावलपुर सूबे की उस रियासत को अलग से एक सूबा बनाने की बात की है, वो जेन्युइन भी है, वो उस वक्त की बात है कि उस वक्त आज़ादी की वक्त की बात है। लेकिन जो अभी ये सियासी नारा इसको कहेंगे कि जो अभी ये लिसानी बुनियादों पर कहा जा रहा है कि सूबे बनने चाहिए सिर्फ एक सराइकी जुबान के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान किस तरह से आप देखते हैं? तो बिल्कुल ही तकसीम होकर रह जाएगा, एक अलग से सूबा बनेगा, फिर उसकी हमारे पास इतनी वर्किंग भी नहीं है कि उसके ऊपर हमने कोई वर्किंग हो, सिर्फ एक नारा देख रहे हैं, लेकिन अवाम इससे कंफ्यूज है। आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो सूबे हैं इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों का बनना, वो अब पाकिस्तान की जरूरत है। जब इस पाकिस्तान की आबादी 2-2.5 करोड़ थी, उस वक्त भी जो है 4 सूबे 5 सूबे थे, और आज इसकी आबादी जो है 18 करोड़ पे पहुंच रही है और अभी भी यही सूबे हैं। तो इसकी वजह से आवाम को मुश्किलात हो रही हैं और आवाम के मसले जो हैं वो हल करने में प्रॉब्लम आ रही है। और तरक्की जो है वो दूर दराज के इलाकों की वो भी इससे मुतासिर हो रही है। तो इसलिए तो ये करना वक्त की जरूरत है। लेकिन जैसे हमेशा किसी अच्छे काम में से मनफी कुव्वतें जो होती हैं वो अपने लिए मनफी रास्ते निकालने की कोशिश करती हैं। सूबों की बात मुल्क में नहीं की थी, और आज जो है अब लिसानियत की बुनियाद के ऊपर अगर एक पार्टी और एक हुक्मरान पार्टी के लोग निकल आए तो ये तो अफसोसनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि गुजारी साहब की तरफ से जो बात की गई है और जो गिलानी साहब की तरफ से की जा रही है, ये बेसिकली जो है कौमी मफाद की बात नहीं है, बल्कि सियासी मफाद और उससे आगे बढ़ते हुए लिसानी नफरतें फैलाने की बात है। और ये हमारे यहाँ एक रवायत बन गई है कि हम अपने मकसद को हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ा नुकसान कौमी जो होता है उसको हम नुकसान नहीं समझते। तो ये जो जी दुरानी साहब, आप क्या फरमाएंगे? ये फिर मौरूसी ताज और तख्त दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है, गिलानी सब कर रहे हैं, ये सिर्फ उसी की कोशिशें हो रही है, आवाम के लिए तो फिर भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें जो पूरा आइडिया है इसके पीछे है ही जाती मफादात और जाती जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं के लिए इस सारी चीज आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए मैंने इसकी मुखालफत भी की है। और हम समझते हैं कि मतलब सूबे बनने चाहिए, कोई शक नहीं है, लेकिन उनके बनने का जो तरीकेकार है वो पार्लियामेंट के तरीके से बननी चाहिए, कमीशन बनने चाहिए, और तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद सूबों का बनना जो है वो एक इंतजामी मामला है, उसको इंतजामी अंदाज में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप तो कन्वीनियर है, आपने पहले से इस तहरीक का आगाज भी किया, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी ख्याल क्यों आया? क्या वाकई इलेक्शन के लिए ये तैयारियां हो रही हैं, नारे लग रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को तो एज ए पार्टी नहीं, बल्कि उनकी लीडरशिप को, जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद के ऊपर इस चीज का एहसास अब हो गया है कि आवाम उनको देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए वो नफरतों की तारीफ चढ़ के आ गए हैं और नफरतों के जहाज जो है वो मुल्क में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलखसूस पंजाब में, जो कि पाकिस्तानियत की अलामत है, और जनूबी पंजाब, बहावलपुर, ये तो वो इलाके हैं जो कि सच्चे पाकिस्तानी इलाके हैं, उनके अंदर ये लिसानी नफरतों की बात करना जो है ये किसी तौर भी जायज नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका सियासी इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना सियासी नुकसान किया है और मजीद करेंगे इस पर कायम रहते अगर रहते हैं। जी मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके बरक्स कुछ मौक़िफ़ रखती है। उनका फरमाना ये है कि वो अवाम की तर्जुमानी करते हुए ये सराइकी सूबे का मुतालबा कर रहे हैं और वो इसको बना भी लेंगे इलेक्शन से पहले। आप क्या समझते हैं, जिस किस्म की अभी सियासत हो रही है, क्या इलेक्शन से पहले ये सूबा पाया तकमील तक भी पहुंच जाएगा या सिर्फ नारों की हद तक ही रहेगा? मैं समझता हूँ कि जो उनके पास अख्तियार ही नहीं है बनाने का,
देखिए कोई भी सूबा बनना है उसके लिए उस जिस सूबे में बनना हो उसके अंदर उनकी अक्सरियत होनी चाहिए, उसके अंदर उनके पास इतनी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस बुनियाद के ऊपर इसको कर सकें। उनके पास कुछ भी नहीं है सवाए नारे के, और सदर साहब का तो इख्तियार ही नहीं है, बल्कि उनकी हैसियत से मनाफी है ऐसी कोई भी बात करना जो उन्होंने की है। तो इसलिए मैं तो इसके बहुत क्लियर हूँ कि ये एक सियासी नारा भी नहीं, एक सियासी गलती है जो वो कर रहे हैं। अगर मजीद करेंगे तो मजीद नुकसान उठाएंगे। अच्छा, तो फिर किस किस्म का नुकसान की बात की, किस किस्म के नुकसान की तरफ आपका इशारा है? क्या आवाम फिर वही तशद्दुद हालात की तरफ आ जाएंगे? देखिए कि आवाम का तो पहले ही नुकसान जारी है और आवाम इस वक्त जो है वो इंतहाई मुश्किल हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो भूखे लुटे हुए आवाम को जो है वो एक समझे के नशा देने की कोशिश कर रहे हैं लिसानियत का। और ये नशा जो है ना चढ़ेगा और ना ये चलेगा, क्योंकि जिस इलाके में वो ये कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में इसकी गुंजाइश होगी। अच्छा मोहम्मद अली, जी 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 फरमाएं। जी मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये बातें तो सियासी नारे की या सियासी जो सरगर्मी अभी पैदा की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन इसकी अपनी एक आईनी हैसियत भी है सूबे बनाने के हवाले से, लेकिन वो है अपने अपने सूबे के पास इख्तियारात हैं। अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो इसके अलावा एक तरमीम ले आएगी, 21वीं तरमीम की बात की जा रही है, और वो डायरेक्ट जो है अपने इख्तियारात को यूज करते हुए सूबा बना लेगी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा अब भी मुमकिन हो पाएगा? मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी गलती करने की वो कोशिश करेंगे कि जहाँ उनके पास नंबर्स हों, उन नंबर्स की बुनियाद के ऊपर वो सदाई खुद मुख्तारी के क्वेश्चन को चैलेंज करें, तो वो बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे और जो लोग उनके साथ हैं वो भी नहीं रहेंगे। और मुल्कों में जमहूरियत जो होती है वो सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, आवाम की राय भी उसका एक हिस्सा होती है। तो इसका मतलब तो ये है कि सड़कों गलियों के अंदर जो है उनके लिए आवाम की नफरत जो है वो सड़कों पे आके लाए। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, अगर बात की जाए कि आपकी तहरीक की, तो आपने काफी देर से मुतालबा बहावलपुर का किया हुआ था, लेकिन इतना जोश जिस तरह से अभी पीपल्स पार्टी ने दिलाया है आवाम को, लोगों को, मीडिया को मुतवज्जो कर लिया है, आपकी तहरीक में वो कम क्यों था? उसकी क्या वजह थी? देखिए मीडिया को मुतवज्जो तो पार्टी ने तो नहीं किया, अभी तक तो एक जुलूस की कराची सूबे के हक में नहीं निकला, एक मुजाहिरा भी उसके हक में नहीं हुआ। सरकारी खर्चे के ऊपर जो है वो चंद लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने डेवलपमेंट की स्कीमें अनाउंस करके कोई बात कर देना, ये तो तहरीक नहीं होती है। दूसरी जहाँ तक सवाल है, अगर प्रेसिडेंट कोई बात करेगा या प्राइम मिनिस्टर कोई करेगा वो गलत बात की हो तो उसको प्रोजेक्शन तो मिलेगी। जहाँ तक बहावलपुर सूबे का ताल्लुक है, बहावलपुर तो सूबा था और उसकी बहाली की मैंने तहरीक चलाई और मैंने ये भी कहा था कि मुल्तान बीजी फार्म पे मुश्तमिल नए सूबे बनने चाहिए। तो उस बुनियाद के ऊपर सूबे तो बनेंगे, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। जहाँ तक तवज्जो का सवाल है, मैं नहीं समझता कि इन्होंने अपना घर जला के अगर तवज्जो हासिल की है, तो कोई आदमी अगर अपने घर पे आग लगा दे तो उस पर लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसने कोई मुस्तक काम किया। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपका भी ये है कि बहावलपुर का अलग से मुतालबा है, जबकि कुछ दूसरी कुव्वतें सराइकी सूबे का मुतालबा कर रही हैं। एक्चुअली मुतालबा एक ही है, उनमें बुनियादी फर्क आपके और उनके मुतालबे में बुनियादी फर्क क्या है? लिसानी और इंतजामी है या कुछ और भी आपने इससे आगे भी सोचा हुआ है? देखिए बहावलपुर का जहाँ तक ताल्लुक है, बहावलपुर इंतजामी मामला भी नहीं है, ये लिसानी मामला भी नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एक नाइंसाफी को खत्म करने का मुतालबा है। एक पहले सूबा था 1947 में बहावलपुर बहसीयत स्टेट शामिल हुआ पाकिस्तान के साथ, 1951 में सूबा बन गया, फिर 1 यूनिट बना तो सूबा था 55 में, उसके बाद 1970 में याया खान ने इसकी सूबाई हैसियत को गैर कानूनी तौर पे खत्म किया और उस वक्त वहाँ के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं। अब अगर वो बहाल होता है तो ये तो एक पुरानी गलती जो है उसकी खिलाफी होगी। जो नए सूबे बनने का ताल्लुक है, तो नए सूबे जो बनेंगे वो तो यकीनी तौर पर नेशनल कंसेंसस से बनेंगे, कौमी इत्तेफाक राय के बगैर नए सूबे नहीं बन सकते। उसके लिए कमीशन बनाना पड़ेगा और कमीशन जो है तमाम चीजों का जायजा लेगी, क्योंकि नए सूबे के बनने का फैसला है। जी
अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये फरमाइएगा, सबसे पहले माजरत ये सवाल करने के लिए, लेकिन ये भी क्योंकि ये जहन में जरूर आता है कि आप जब इक्तदार में थे इससे पहले, तब आपने ये मुतालबा नहीं किया था बहावलपुर का। आपको नहीं लगता कि अगर उस वक्त आप इसके ऊपर मुतालबा करते, आपके पास अपनी पावर थी, उसके मुताबिक आप इसको बना भी सकते थे? उस वक्त देखिए, उस मुतालबा तो उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन पावर की सपोर्ट भी थी ना उस वक्त। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो मुतालबा तो उस वक्त भी मौजूद था, 1970 से चला आ रहा है। उस वक्त उसकी लीडरशिप जिन लोगों के पास थी वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसको लेके चल रहे थे। जब हमें उनकी बात सच्ची और सही लगी तो हमने भी उसको उठाया। अभी 2 साल पहले जब 18वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त मैंने मुतालबा किया था कि जी सूबा बनाया जाए। इवन ये मुल्तान भी किसानपुर सूबे की बात भी की थी, नए सूबों की बात की थी, तो उस वक्त गिलानी साहब ने, जरदारी साहब ने, इन्होंने शदीद मुखालफत की थी। तो ये तो एक प्रोसेस होता है कि जिसमें जिस वक्त इंसान को जिस चीज की समझ आती है उसके मुताबिक चलता है। कायदे आजम से किसी ने पूछा जी आप तो कांग्रेस में थे, मुस्लिम लीग में क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा जी मैं मैट्रिक में भी था। तो ये तो एक अमल है, जो अमल जो है वो जारी रहता है चीजों को समझने का। लेकिन ये अमल पाया तकमील तक पीपल्स पार्टी जिस तरह से अपना हदफ कह रही है, यही महीना उनके पास इस हदफ को अचीव करने के लिए, आप समझते हैं हदफ पूरा हो जाएगा? बस आखिरी एक छोटा सा हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैं नहीं समझता। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। तहरीके सूबा बहावलपुर के कन्वीनियर हैं और इससे पहले हुकूमत में भी थे और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं। लेकिन उस वक्त सवाल यही है कि ये मुतालबा किया जाना चाहिए था और ये मुतालबा पाया तकमील तक भी पहुंच सकता था अगर अपनी पावर के वक्त इसको यूज किया जाता। लेकिन पावर के वक्त नहीं, अभी मुतालबा किया जा रहा है बहावलपुर का, कहीं मुतालबा किया जा रहा है, कहीं पर सराइकी सूबा बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन क्या वो अवामी मुफाद में होगा या फिर तख्त की लड़ाई है और ये लड़ते लड़ते अवाम को कुछ हासिल नहीं होगा? एक लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।